जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे तुकांत शब्द। क्योंकि तुकांत शब्द इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे क्लासेस हों आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तुकांत शब्द अगर इसका विच्छेद कर लिया जाए तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तुक विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुक प्लस अंत। अब वे तुक शब्द क्या होते हैं? तुक शब्द वे शब्द हैं जो किसी कविता में या काव्य में या पद्य में एक दूसरे से ध्वनियों में एक जैसे सेम दिखाई देते हैं। यानी उच्चारण हम करेंगे तो उनका उच्चारण शब्दों का मिलता जुलता है, और ये कहाँ लगते हैं? किसी कविता के अंत में। यानी तुक प्लस अंत मिल करके तुकांत हुआ। तो दोस्तों आपको समझना है, तुक का अर्थ ही होता है कि ये ध्वनियों में समान दिखना। किसी काव्य में जो हमारे कवि लोग होते हैं, वह गायक हो, बिरहा गायक हो, कोई भी आप कविता देख लेंगे तो उसमें वो गायक या कवि क्या करता है? कवि क्या करता है कि कविता की रमणीयता को, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तुकांत शब्दों का प्रयोग करता है। क्योंकि तुकांत शब्दों के बिना वह कविता अधूरी है, वह काव्य फिर नहीं होगा, फिर गद्य बन जाएगा, गद्य का रूप लेगा। यानी किसी कविता की रमणीयता को, उसकी सुंदरता को, कविता को अलंकृत करने के लिए तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी तुकांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंतिम अक्षर या ध्वनियाँ एक जैसी होती हैं। दोस्तों यहाँ तुकांत की बात हो रही है, तुक की नहीं बात हो रही। तुक शब्द अंत में जुड़ते हैं, वही तुकांत होते हैं। यानी वे शब्द जिनके अंतिम अक्षर या ध्वनियाँ एक जैसी होती है, जिसको पढ़ने और सुनने में जो मेल खाती है, वो तुकांत शब्द उन्हें कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी समझने में। जैसे रहीम दास का एक दोहा है, अब बहुत ही प्रचलित दोहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब पानी बिना न उबरे। दोस्तों ये श्लेष अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। मोती मानुष, पानी का यहाँ कई अर्थ है, इस श्लेष अलंकार का उदाहरण भी है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे ये तुकांत शब्द इसमें कौन सा है? मोती, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। सून और चून ये दोनों शब्द सेम उच्चारण में समान दिख रहे हैं, तो यही आपके तुकांत शब्द हो जाएं। किसी भी कविता में जो अंत में एक दूसरे से मेल खाते हैं, उच्चारण करने में हूबहू सेम दिखते हैं, वही आपके तुकांत शब्द कहे जाते हैं। दोस्तों नीचे आप तुकांत शब्द को उदाहरण देख सकते हैं। जैसे नयन का तुकांत क्या है? शयन। पानी कहानी, चंदा मंदा, घर पर, और आपका सूरज पूरब, ये आपके तुकांत। जैसे निशा दिशा, भवन शयन, पावन भावन, ये आपके तुकांत शब्द कहे जाते हैं। यानी एक दूसरे से उच्चारण में सेम दिखने वाले, लगभग समान दिखने वाले जो शब्द हैं, वही आपके तुकांत हैं। दोस्तों इस पर हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जैसे आप देख सकते हैं, निम्न में से तुकांत शब्दों की सही जोड़ी कौन सी है? तुकांत शब्दों की सही जोड़ी फूल फल, पानी कहानी, किताब मेज, सूरज धरती। तो इसमें से देखेंगे जो मेल खाता हो, एक दूसरे से कौन मेल खा रहा है? पानी और कहानी। तो ये आपका यही तुकांत शब्द हो जाएगा। और प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है काला का तुकांत शब्द कौन सा है? तो दोस्तों काला का तुकांत शब्द ये इसमें से जो मेल खा रहा है
कौन सा इसमें से मेल खा रहा है? काला का तुकांत भाला, घर, पहाड़, सड़क। काला का मेल कौन खा रहा है? भाला खा रहा है। तो यहाँ काला का तुकांत क्या हो जाएगा? भाला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप पानी का तुकांत शब्द, ये आपका काम है। पानी का तुकांत शब्द क्या है? कमेंट करके इसका उत्तर आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी क्लासेस हो आप तक आसानी से पहुंच सके।